इमेजिन करो एक यंग मैन की लाइफ जो डेली सुबह उठकर काम पर जाता है, पेचेक टू पेचेक जीता है। वो रैट रेस में फंसकर हर दिन काम करता है और ये सोचता है कि शायद वो एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेगा, महंगे महंगे बीचेस पे जाएगा, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि वो ये सब कैसे अचीव करेगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए बहुत से पैसे चाहिए। पर क्या आपको यकीन होगा अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी को पॉडकास्ट पर बुलाकर एक पर्सन ने यही सेम सवाल पूछा कि अगर आपके पास कल सुबह कुछ ना हो, ना पैसा हो, ना कोई नेटवर्क या कॉन्टैक्ट हो और ना ही कोई प्रॉपर्टी हो, सिर्फ आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, तो आप कैसे अमीर बनोगे? You wake up tomorrow morning and you're on the street and you have nothing. You don't have a single contact in your network. All you have is the knowledge and experience that you've had throughout your career. How do you build up from there? जिस पर रॉबर्ट बोलते हैं, मैंने ये चीज ऑलरेडी की हुई है और वो भी कई बार। रॉबर्ट बताते हैं जब वो बच्चे थे तो वो हवाई में रहते थे। उनके फादर एक टीचर थे और मदर एक हाउसवाइफ थी। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस स्टार्ट किया रिपर्स के नाम से। काफी स्ट्रगल के बाद भी ये फेल हो गया और उन्हें $20,000 का डेट भी भरना पड़ा। फिर उन्होंने कई कंपनी क्रिएट की, बोर्ड गेम, पब्लिशिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी। रॉबर्ट ने मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट किए और आखिरकार मिलियनर बने। उसके बाद रॉबर्ट ने अपनी बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, जिसके बारे में शायद आपने सुना हो। ये बुक उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी और ये बुक दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी और आज रॉबर्ट के नाम पर 15 से भी ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक हैं। रॉबर्ट एक सक्सेसफुल ऑथर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और स्पीकर हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप 3 तरह के एजुकेशन से ऐसा कर सकते हैं। पहला है एकेडमिक एजुकेशन, जैसे पढ़ना, लिखना, इक्वेशन सॉल्व करना और फिर जॉब करना। ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी अपना समय देकर पैसे कमाते हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 9 to 5 जॉब करता है, वो अपना टाइम कंपनी को बेच रहा होता है। हर घंटा जो वो कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर काम करता है उसके बदले में उसे पेमेंट मिलता है और यहाँ टाइम उसकी लिमिट है। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और हमें हेल्थ और फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो हम सिर्फ एक हिस्सा ही काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मॉडल जिसमें हम अपना टाइम डायरेक्ट मनी के लिए ट्रेड करते हैं, ये हमेशा के लिए सस्टेनेबल नहीं होता है। ये उस समय तक काम करता है जब तक हम फिजिकली काम कर सकते हैं। सेकंड तरीका है प्रोफेशनल्स, यानी किसी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाना, जैसे डॉक्टर, लॉयर या वीडियो एडिटर। रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में 2 प्रोफेशन में काम किया, पहला सेल्समैन और दूसरा पायलट। ये दूसरा तरीका किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना पहले से बेटर है, क्योंकि इसमें आप अपनी स्किल इंप्रूव करके एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आप अपना टाइम देकर तो पैसे कमा ही सकते हैं, साथ में आप अपना नॉलेज, ज्ञान बेचकर पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लो आपको गिटार बजाने का शौक है और आपने कई साल लगाकर इस स्किल को डेवलप किया है और आपको इस फील्ड में इतना नॉलेज है कि आप किसी भी बिगिनर को सिखा सकते हैं, तो आप किसी बिगिनर को गिटार सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं या आप कोर्स बनाकर उसे सेल कर सकते हैं, जैसे कि यूडेमी या स्किलशेयर पर। तो जो लोग गिटार सीखना चाहते हैं वो इस कोर्स को बाय करेंगे और इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। या फिर आप पर्सनल गिटार क्लासेस भी ले सकते हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सिखा सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल था। आपको जो भी आता है, वो चाहे कोडिंग हो, कुकिंग हो या फिर योगा हो, आप उस नॉलेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। थर्ड है फाइनेंशियल एजुकेशन। यहाँ से आप रियल मनी कमाना सीखते हैं। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप 24/7 बिना अपना टाइम दिए पैसे कमा सकते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं ज्यादातर लोगों को शुरुआत के 2 तरीके ही पता होते हैं, एकेडमिक और प्रोफेशनल, इसलिए उन्हें तीसरा तरीका बहुत ही कठिन लगता है। और क्योंकि ज्यादातर लोग फेक टीचर से सीखते हैं, जैसे रॉबर्ट MBA क्लासेस ले रहे थे जहाँ उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि क्या उन्होंने कभी बिजनेस किया है, जिस पर वो बोलते हैं नहीं, पर मेरे पास बिजनेस में मास्टर्स है। ऐसे लोगों को रॉबर्ट फेक टीचर बोलते हैं। एक टीचर जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है वो आपको मैथ्स में तो प्रोफेसर बना सकता है, पर वो आपको बिजनेस करना और पैसे कमाना नहीं सिखा सकता। इसलिए रियल टीचर से सीखें, ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ें जिसे सच में पैसों के बारे में पता है, या ऐसी बुक्स की समरी देखें। पर अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कैसे अमीर बन सकते हैं? इसके लिए रॉबर्ट बोलते हैं अगर मुझे फिर से 0 से स्टार्ट करना हो तो अमीर बनने के लिए मैं दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करूंगा। रॉबर्ट हमें यहाँ रिश्तेदार या दोस्तों से पैसे मांगने को नहीं बोल रहे हैं, इसे समझते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं जो चीज गरीब को और गरीब बनाती है वही चीज अमीर यूज करते हैं ज्यादा अमीर बनने के लिए, जैसे डेट का यूज करना। ज्यादातर लोग डेट लेते हैं लाइबिलिटीज खरीदने के लिए, यानी ऐसी चीजें जो उनके पैसों को कम करती हैं, पर अमीर डेट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिससे रॉबर्ट गुड डेट बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। रवि रियल एस्टेट के बारे में सीखता है, कई कोर्स करता है और वो 70 से 90% फाइनेंस पे एक घर लेता है जिसकी मंथली EMI 15,000 की आती है। तो ये घर रवि के लिए लाइबिलिटी है जिसके पैसे एक्सपेंस से होते हुए बैंक के पास जाएंगे, पर रवि इस घर को रेंट पे देता है जहाँ से उसकी मंथली इनकम 17,000 की आती है। तो रवि का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होगा और ऐसे ये घर उसका एसेट बन जाएगा और कई साल बाद रवि के पास एक घर होगा। अमीर और गरीब दोनों डेट का यूज करते हैं। गरीब डेट से लाइबिलिटी खरीदता है और अमीर डेट से एसेट खरीदते हैं। रॉबर्ट कहते हैं मिडिल क्लास जैसे लोन लेते हैं उसे बैड डेट बोलते हैं और मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सो कॉल्ड गुड डेट होती है वो होता है स्टूडेंट लोन, पर ये भी एक लाइबिलिटी है
क्योंकि आपको 3 से 4 साल बाद जॉब मिलती है और फिर भी आपको इसे एसेट बनाने के लिए काम करना पड़ता है। डेट को यूज करने के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। जैसे अगर किराएदार घर छोड़ दें तो आपकी रेंटल इनकम बंद हो जाएगी, पर आपकी EMI परमानेंट है। इसीलिए इसका यूज करने के लिए आपको पहले सीखना होगा। जैसे रॉबर्ट ने ऐसा करने से पहले रियल एस्टेट को समझा, कई क्लासेस ली और फिर ऐसा किया, और आज उनके पास लगभग 6000 प्रॉपर्टीज हैं। कई लोग सोचेंगे कि 10 साल बाद रियल एस्टेट का प्राइस घट सकता है, तो ये एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे आप गुड डेट को यूज कर सकते हैं। आप कई अलग तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप 15% पे लोन लेते हैं, उससे बिजनेस करते हैं या उसे इन्वेस्ट करके 25% रिटर्न जनरेट करते हैं, तो ऐसे आप दूसरों की मनी को यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टिल इसके लिए आपको बहुत ही नॉलेज चाहिए। अगर आप श्योर नहीं है कि आप पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट है यूज अदर पीपल्स टाइम। हमने पिछले प्रिंसिपल में देखा कि कैसे आप दूसरों के टाइम को यूज करके टाइम इंडिपेंडेंट मनी क्रिएट कर सकते हैं, पर इस प्रिंसिपल से आप दूसरों के टाइम को यूज करके अपने कई साल बचा सकते हैं। ऐसा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, दूसरों को हायर करके। अगर आप अपने गोल को अच्छे से फॉलो करते हैं तो शायद आप 1 से 2 साल में अर्निंग स्टार्ट कर दें। मुझे तो इतना ही टाइम लगा, कई लोगों के लिए कम या ज्यादा हो सकता है। तो मेजॉरिटी लोग इस मनी से लायबिलिटीज खरीदते हैं, या अगर एसेट्स खरीदते भी हैं तो अपनी फील्ड से बहुत दूर के एसेट खरीदते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और उससे आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया है, तो अगर आप उन पैसों को स्टार्टिंग में एसेट या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका रिटर्न आपको काफी टाइम बाद मिलेगा। वहीं अगर आप इन पैसों से अपने काम को आउटसोर्स करें, एक एडिटर को हायर करें, थंबनेल डिजाइनर को हायर करें, तो इससे आप चैनल पर इजीली फोकस कर पाएंगे और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। और यहाँ से आप दूसरी चीज कर सकते हैं, जो है मेंटर से सीखना। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, जिनमें से लाखों लोग पहले से उस जगह पे हैं जहाँ आप पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आप उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो आप अपने कई साल बचा सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है मैक्सिमाइज योर इनकम। रॉबर्ट में 4 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉइज, जो अपनी पूरी इनकम पर टैक्स पे करते हैं। उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर। इन्हें एम्प्लॉइज की सैलरी और बाकी चीजों पर टैक्स पे करना पड़ता है, जिससे इन्हें भी काफी टैक्स भरना पड़ता है। फिर आते हैं बिग बिजनेस, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं जो गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है, जिसके बदले में गवर्नमेंट इन्हें बहुत से टैक्स बेनिफिट देती है और इन्हें पिछले दोनों कैटेगरी से बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है। फिर आते हैं इन्वेस्टर, जिन्हें सबसे कम टैक्स पे करना पड़ता है। इनका टैक्स 0% तक जा सकता है। यहाँ आपको लग रहा होगा सिर्फ अमीर लोग ही टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप भी टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें टैक्स की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इनकम टैक्स, GST और प्रॉपर्टी टैक्स। आपको अपनी कंट्री के टैक्स रूल के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप लीगली टैक्स इन तरीकों से कम कर सकते हैं। पहला, आपको अपनी अर्नड इनकम यानी ऐसी इनकम जो आप जॉब से कमाते हैं उसे पोर्टफोलियो इनकम में बदलना है। पोर्टफोलियो इनकम यानी ऐसी इनकम जो आप इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। यहाँ आपको सबसे कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो अच्छे स्टॉक्स देखें आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ आप टैक्स प्लानिंग के जरिए अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सब ऑप्शन आपको टैक्स बेनिफिट के साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, आप टैक्स लायबिलिटी से रिलीफ पा सकते हैं डिडक्शन के थ्रू, जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट, मेडिकल इंश्योरेंस और स्पेसिफिक स्कीम में इन्वेस्ट करके। तीसरा तरीका है जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं, वो है स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इससे आप कई टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंस में भेज सकते हैं, जिससे आप बहुत टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो मैंने रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी में इसे अच्छे से समझाया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फोर्थ और सबसे अच्छा तरीका है हायर अ टैक्स प्रोफेशनल। अगर आपको टैक्स प्लानिंग और फिलिंग का काम समझ नहीं आता तो आप एक टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सही गाइडेंस दे सकता है, जिससे आप कई टैक्स के फायदे उठा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट लेसन है डोंट वर्क फॉर मनी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी काम की क्वालिटी पर फोकस खो देते हैं। एक आदमी इसका फोकस सिर्फ पैसे कमाने पे होता है अगर वो कोई जॉब ज्वाइन करता है जहाँ उसे अच्छी सैलरी मिलती है, पर अगर उसका इंटरेस्ट और पैशन उसकी नौकरी में नहीं है तो अगर उसकी सैलरी कम हो जाती है या उसे प्रमोशन नहीं मिलता है तो वो अपना मोटिवेशन खो देगा, जिससे उसकी परफॉर्मेंस भी पहले जितनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी ओर एक आदमी है जिसका फोकस पैसे कमाने से ज्यादा अपने पैशन पे है। वो अपने काम में फुली इमर्स होता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट और फोकस कुछ बनने, सीखने और समझने में होता है। वो अपने काम पर पूरे दिल और दिमाग से ध्यान देता है और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। जब वो अपने पैशन से काम करता है तो स्ट्रेस से दूर रहता है और खुश रहता है, और फिर जब वो अपने काम में अच्छा होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है और जिससे वो ज्यादा अर्निंग करता है। और जो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सीखना पसंद है, वो जल्दी उसे पीछे छोड़ देगा जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपको ये राइट वाली वीडियो पसंद आएगी जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द रिच डैड पुअर डैड पे है। तो इसे आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पे मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।